दोस्तों, मेरा नाम सीमा है। उम्र अभी 22 साल की हूँ, लेकिन लगती हूँ थोड़ी छोटी ही, क्योंकि मेरी हाइट ज्यादा नहीं है, बस 5 फुट 4 इंच। मेरा रंग गोरा है और बाल लंबे काले जो कंठ तक आते हैं। मैं थोड़ी भरी हुई हूँ, मतलब वो जगह जहाँ लड़कियाँ शर्माती है, वो मेरे यहाँ थोड़ी ज्यादा ही भरी हुई लगती है। घर वाले कहते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी आंखें सबसे ज्यादा आकर्षक है, बड़ी बड़ी और काली, जैसे किसी को घूर कर देखूं तो वह पिघल जाए। मैं गांव से हूँ, लेकिन शहर में पढ़ाई कर रही हूँ, बीए फाइनल ईयर में। घर में सब मुझे प्यार से सीमा दीदी कहते हैं, लेकिन छोटी बहनें तो मुझे छेड़ती रहती हैं कि दीदी तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि कोई पकड़ ले तो टूट जाएगी। वो सब मजाक करती है, लेकिन मुझे पता है कि लड़के मेरी तरफ तिरछी नजर से देखते हैं तो उनकी नजरें कहाँ कहाँ घूमती है। मैं सब जानती हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ, जो मेरे जीजा जी और मेरी है। जी हाँ, जीजा और साली की कहानी, लेकिन वैसी नहीं जैसी तुम सोच रहे हो। ये कहानी थोड़ी अलग है, धीरे धीरे बताऊंगी, क्योंकि यह कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं आराम से, जैसे घर में बैठकर चाय पीते हुए कोई किस्सा सुना रहा हो। बात उस दिन की है जब मेरी दीदी की शादी हुई थी। दीदी का नाम राधा है, वह मुझसे 4 साल बड़ी है। शादी बड़े धूमधाम से हुई गांव में ही, क्योंकि हमारा परिवार पेंडू टाइप का है, सब खेत खलिहान वाले। जीजा जी का नाम राहुल है, वो शहर में जॉब करते हैं, इंजीनियर है, लेकिन गांव आते जाते रहते हैं। शादी के दिन मैंने पहली बार जीजा जी को ठीक से देखा। वह लंबे हैं, गोरे और चेहरे पर हल्की दाढ़ी, जिससे वह और भी ज्यादा हॉट लगते हैं। मैंने सोचा वाह, दीदी की किस्मत अच्छी है। शादी के बाद जब विदाई हुई तो दीदी रो रही थी और जीजा जी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, साली साहिबा, अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से कोई अच्छा लड़का ढूंढो। मैंने शर्माते हुए कहा, जीजा जी, अभी तो पढ़ाई है, आप दीदी को संभालो पहले। वो हंस दिए और उनकी हंसी में कुछ ऐसा था कि मुझे लगा यह आदमी थोड़ा मजाकिया है, लेकिन उस वक्त तो बस शादी का माहौल था, सब हंस खेल रहे थे। शादी के 2 हफ्ते बाद जीजाजी दीदी को लेकर हमारे घर आए। हमारा घर गांव में है, बड़ा सा, जहाँ सब साथ रहते हैं। माँ ने कहा, बेटा राहुल, अब तुम्हारा घर भी यही है, जब मन करे आ जाओ। जीजा जी ने कहा, जी माँ जी, अब तो सीमा भी अपनी साली है, उसे भी देखना पड़ेगा। मैं किचन में थी, चाय बना रही थी, सुनकर मुस्कुरा दी। शाम को सब बैठे बातें कर रहे थे। दीदी जीजा जी के बगल में बैठी थी। मैंने चाय दी तो जीजा जी ने मेरी तरफ देखकर कहा, वाह सीमा, तुम्हारी चाय तो बहुत मीठी है, लगता है हाथों में जादू है। मैंने कहा, जीजा जी, मीठी तो दीदी है, मैंने तो बस चीनी डाली है। वो हंस दिए और दीदी ने मुझे घूरा, लेकिन मजाक में उस रात डिनर के बाद जीजा जी बाहर टहलने गए और मैं भी उनके साथ चली गई, क्योंकि घर में लाइट कम थी और मुझे तारे देखना पसंद है। हम छत पर गए, जहाँ से गांव का नजारा दिखता है। जीजा जी ने कहा, सीमा, तुम्हारी आंखें तारों जैसी चमकती है, रात में और भी ज्यादा। मैंने शर्मा कर कहा, जीजा जी, आप भी ना दीदी से कहते हो ऐसे। वो बोले, अरे साली से मजाक तो बनता है, वो भी आधी घर वाली होती है ना। मैंने हंसकर कहा, हाँ, लेकिन आधी ही पूरी तो दीदी है। बातों बातों में रात हो गई और मुझे लगा कि जीजा जी बहुत अच्छे हैं, बातें करने में मजा आता है, लेकिन उनकी नजरों में कुछ ऐसा था जो थोड़ा गहरा लगता था, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। अगले दिन सुबह जीजा जी ने कहा कि वह मुझे शहर ले जाएंगे, क्योंकि मुझे कॉलेज की कुछ किताबें चाहिए थी। दीदी ने कहा, राहुल, सीमा को अकेले मत ले जाना, मैं भी चलती हूँ। लेकिन जीजाजी बोले, अरे राधा, तुम आराम करो, मैं और सीमा जल्दी आ जाएंगे, साली को थोड़ा घुमा भी दूंगा। दीदी हंसती और हम निकल पड़े। गाड़ी में बैठे जीजाजी ड्राइव कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने कहा, सीमा। मैंने कहा, जीजा जी, आप भी ना, मैं तो मजबूत हूँ, गांव की लड़की हूँ। वो बोले, हाँ, मजबूत तो लगती हो, लेकिन नाजुक भी। उनकी बातों में मुझे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने इग्नोर किया। शहर पहुँचे, किताबें ली। फिर जीजा जी ने कहा, चलो थोड़ा आइसक्रीम खाते हैं। हम एक पार्क में बैठे आइसक्रीम खा रहे थे। जीजा जी ने मेरी आइसक्रीम की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी जीभ पर लगी है, साफ करो। मैंने शर्माकर साफ किया और वह मुस्कुरा रहे थे। मुझे लगा ये मजाक है, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। मेन आइसक्रीम खाती रही।
वो मेरी तरफ देखकर धीरे धीरे मुस्कुराते रहे। वापस आते वक्त गाड़ी में उन्होंने म्यूजिक लगाया, एक रोमांटिक गाना, और कहा, सीमा तुम्हें डांस आता है? मैंने कहा हाँ, लेकिन घर में ही। वो बोले, कभी मुझे सिखाना, मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूँगा। मैंने हंसकर कहा, जीजाजी दीदी को पता चलेगा तो मारेंगी। वो हंस दिए और हम घर पहुँच गए। उस दिन से मुझे लगने लगा कि जीजाजी मुझसे थोड़ा ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन दीदी को बुरा नहीं लगता। फिर एक हफ्ता बीता, जीजाजी दीदी को लेकर अपने शहर चले गए, लेकिन हर वीकेंड पर आते। एक बार वह अकेले आए क्योंकि दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी। माँ ने कहा, बेटा राधा को अकेला मत छोड़ो, लेकिन जीजाजी बोले, माँ जी वो आराम कर रही है, मैं सीमा को कुछ काम सिखाने आया हूँ। वो कह रही थी कंप्यूटर सीखना है। मैं खुश हो गई क्योंकि मुझे कंप्यूटर चलाना आता था, लेकिन एडवांस नहीं। शाम को जीजाजी मेरे कमरे में आए लैपटॉप लेकर। हम बेड पर बैठे, वो मुझे सिखा रहे थे। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थी और कभी मेरी उंगलियों को छू लेती। उन्होंने कहा, सीमा तुम्हारी उंगलियां इतनी नरम है जैसे रेशम। मैंने कहा, जीजाजी आप सिखाओ ना, मजाक मत करो। वो बोले, अरे मजाक कहाँ, सच कह रहा हूँ। अब ये देखो, ये बटन दबाओ। सिखाते सिखाते रात हो गई और जीजाजी ने कहा, थक गई हो, मसाज कर दूं? मैंने चौंक कर कहा, नहीं जीजाजी मैं ठीक हूँ। वो हंस दिए, अरे कंधों की तुम्हारी दीदी की तो मैं रोज करता हूँ। मैंने मना कर दिया, लेकिन दिल में कुछ गुदगुदी सी हुई। उस रात मैं सोचती रही, जीजाजी ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्या वह मजाक करते हैं या कुछ और? धीरे धीरे महीने बीतने लगे। जीजाजी हर बार आते और मेरे साथ समय बिताते। एक बार घर में सब सो गए थे। रात के 11 बजे मैं किचन में पानी पीने गई तो जीजाजी वहाँ खड़े थे। उन्होंने कहा, सीमा नींद नहीं आ रही? मैंने कहा, हाँ जीजाजी, गर्मी है ना? वो बोले, हाँ गर्मी तो बहुत है, शरीर जल रहा है। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा असहज हुई, लेकिन कहा, पंखा चला लो। वो मुस्कुराए, पंखा से क्या होगा, कुछ और चाहिए? मैंने पूछा, क्या? वो बोले, ठंडी हवा जैसे तुम्हारी सांसें। मैं हंसती, जीजाजी आप भी ना, दीदी को कहूंगी। वो बोले, कह दो, वो जानती है कि साली से मजाक बनता है। हम बातें करते रहे किचन में खड़े खड़े। जीजाजी ने मेरे बालों को छुआ, कहा, तुम्हारे बाल इतने सिल्की है, छूने का मन करता है। मैंने पीछे हटकर कहा, जीजाजी मत करो, लेकिन वो हंसते रहे। उस रात से मुझे लगने लगा कि जीजाजी की नजरें मेरे ऊपर ज्यादा रहती है। फिर एक दिन जीजाजी ने कहा कि वह मुझे एक सरप्राइज देंगे। दीदी भी साथ थी। हम तीनों शहर गए एक मॉल में। वहाँ जीजाजी ने मुझे एक ड्रेस गिफ्ट की, पिंक कलर की, थोड़ी शॉर्ट। दीदी ने कहा, राहुल ये सीमा के लिए ठीक है। जीजाजी बोले, हाँ वो पहन कर देखेगी तो पता चलेगा। मैंने चेंजिंग रूम में जाकर ट्राई की, बाहर आकर दिखाया। जीजाजी ने कहा, वाह सीमा तुम्हारी टांगे कितनी सुंदर लग रही है, जैसे मॉडल। दीदी ने हंसकर कहा, बस करो राहुल। लेकिन मुझे लगा उनकी तारीफ में कुछ ज्यादा ही गर्मी थी। शाम को घर आकर मैंने वह ड्रेस पहनी और जीजाजी छत पर मुझे देखते रहे। उन्होंने कहा, सीमा तुम्हारी बॉडी पर ये ड्रेस फिट बैठती है, हर कर्व दिखता है। मैंने शर्माकर कहा, जीजाजी ऐसी बातें मत करो। वो बोले, क्यों, सच्ची बात है। बातों बातों में हम छत पर टहलते रहे और जीजाजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, कहा, तुम थक गई हो, सपोर्ट चाहिए। मैंने हटा दिया, लेकिन दिल धड़क रहा था। समय बीतता गया और जीजाजी की बातें और ज्यादा गहरी होने लगी। एक बार घर में पार्टी थी, रिश्तेदार आए थे। जीजाजी ने मुझे डांस के लिए कहा। हम सब डांस कर रहे थे और जीजाजी मेरे करीब आ गए। उनकी कमर मेरी कमर से छू रही थी और उन्होंने कान में कहा, सीमा तुम्हारी बॉडी इतनी हॉट है, डांस में और गर्मी लग रही है। मैंने दूर हटकर कहा, जीजाजी सब देख रहे हैं। वो हंस दिए, अरे मजाक है। लेकिन मुझे लगता था कि मजाक के पीछे कुछ है। दीदी को मैंने बताया तो वो बोली, अरे सीमा राहुल ऐसे ही है, वो तुझे छेड़ता है क्योंकि तू उसकी पसंदीदा साली है। मैं चुप रही, लेकिन सोचती रही कि क्या होगा अगर ये मजाक आगे बढ़ जाए। महीनों ऐसे ही बीते। जीजाजी आते, मुझे गिफ्ट देते, बातें करते, छूने की कोशिश करते, लेकिन कभी जबरदस्ती नहीं। एक बार रात को मैं सो रही थी, जीजाजी कमरे में आए, कहा, सीमा पानी है। मैं उठी, पानी दिया। वो बैठ गए, कहा, तुम्हारी नींद में भी तुम सुंदर लगती हो, जैसे कोई परी। मैंने कहा, जीजाजी जाओ ना, दीदी इंतजार कर रही होंगी। वह बोले, राधा सो गई है,
मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूँ। हम बातें करने लगे देर रात तक। जीजाजी ने मेरे हाथ पकड़े कहा, तुम्हारी स्किन इतनी सॉफ्ट है, छू कर देखूं। मैंने मना किया, लेकिन वो मुस्कुराते रहे। मुझे लगने लगा कि जीजाजी मुझे हमेशा छूने की कोशिश क्यों करते रहते हैं। फिर एक दिन जीजाजी ने कहा कि वो मुझे एक स्पेशल जगह ले जाएंगे जहाँ कोई नहीं जाता। दीदी को काम था तो वो नहीं आई। हम गांव के बाहर एक पुराने बगीचे में गए जहाँ फूल और पेड़ थे। वहाँ बैठे जीजाजी ने कहा, सीमा, तुम्हें पता है साली जीजा की आधी घर वाली होती है, लेकिन कभी कभी पूरी भी बन जाती है। मैं चौकी, जीजाजी क्या कह रहे हो? वो बोले, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम कहो तो मैंने कहा नहीं, कभी नहीं। लेकिन वो करीब आए, मेरे गाल पर हाथ रखा, कहा कि तुम्हारे होठ इतने गुलाबी हैं, जैसे गुलाब की पंखुड़ी छूने का मन करता है। मैं पैर थी, लेकिन दिल में सस्पेंस था कि अब क्या होगा। वो हंस दिए, अरे डर मत, मैं ऐसा नहीं हूँ। हम वापस आए, लेकिन मेरे दिमाग में वह बात घूमती रही। ऐसे ही दिन बीतते रहे। जीजाजी की बातें, उनकी नजरें, सब मुझे लगता था कि कुछ होने वाला है। मैं डरती भी, उत्सुक भी। एक बार घर में मैं और जीजाजी अकेले थे। उन्होंने मुझे टच किया और कहा, सीमा तुम मेरी फेवरेट हो। उनका बॉडी टच मुझे फील हुआ, लेकिन वो रुक गए। मैं सोचती अब क्या होगा, लेकिन नहीं। महीनों बाद एक दिन जीजाजी ने मुझे बुलाया, कहा, सीमा तुमसे कुछ कहना है। मैं डर गई, सोचा अब वो कुछ कहेंगे, लेकिन वो बोले, सीमा मैं जानता हूँ कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हें अपनी बहन जैसी मानता हूँ। वो सब बातें सब इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था। दरअसल मुझे पता चला था कि गांव में एक लड़का तुम्हारा पीछा कर रहा है जो गलत टाइप का है। मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि ऐसे लोगों से कैसे डील करो, कैसे उनकी बातों में ना फंसो, और वो गिफ्ट जगह सब इसलिए कि तुम कॉन्फिडेंट बनो। लेकिन अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है जो तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने के बाद शादी के लिए तैयार है, और दीदी को सब पता है। मैं हैरान रह गई। वो सब मजाक नहीं, एक सबक था जहाँ जीजा ने साली की रक्षा की, और अब मैं खुश हूँ क्योंकि वह लड़का जो जीजा जी ने ढूंढा वह मेरा क्रश था। तो दोस्तों, कहानी ऐसी थी जो सबको पसंद आएगी। अगर ये कहानी और इसकी सीख आपको छू गई हो तो दिल से एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और सच्ची सी लगने वाली, दिल को छूने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को आज यही मैसेज चाहिए हो। और कमेंट में जरूर बताइए, आपके लिए जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है, पैसा या प्यार? धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के